परमानेंट लगेगी आपकी। उर्दू की आपकी 4 लाइन में होती है और मैथ्स वो काम है बोर्ड है वो लाइन से बोर्ड है अच्छा वो अलग बोर्ड आता है डेली आता है डेली भी मतलब क्लास में डेली आता है यानी अगर आपके पास नर्सरी क्लास की टीचर जो है वो यूज कर रही है जी तो फिर अगर ब्रेक हो सी ऑब्जर्वर है ये अलग अलग बोर्ड है अदरवाइज पीरियड भी होती है बस में अगर नर्सरी में मैथ का चल रहा है तो फिर कितने टीचर्स ने मेरी ट्रेनिंग पहले अटेंड किया आपने की है आपने भी किया और किसी टीचर ने अटेंड की कैसा लगा था आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा नहीं वो अच्छा लगा तो उसके बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ हाँ जी किन किन चीज़ों पे हुआ ये तो पहले मैं तिलावत से स्टार्ट करूँगी असल में तिलावत से स्टार्ट करूँगी कोई भी टीचर है ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم आज हम आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में किसी कुछ मालूम है क्या है यहाँ पे प्ले ग्रुप नर्सरी और प्री स्कूल के कितने टीचर्स हैं प्री स्कूल के कितने टीचर्स डर डर के ना बताएं अच्छा हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया क्या है हमें सब कुछ मालूम होता है ठीक है ना लेकिन हम बोलते नहीं पहले हम देखते हैं दूसरा कह रहे जिसने हाथ उठाया अच्छा बोला चलो मैं भी थोड़ा करता देखा टीचरों का और ऊपर हो गया तो मैं आपसे पर्सनली पूछ रही हूँ एज ए फ्रेंड पूछ रही हूँ आपको ये मालूम है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या होता है बच्चे की इब्तिदाई प्ले ग्रुप के टीचर क्या जानती हैं आप बच्चे की इब्तिदाई तालीम के बारे में उनको अच्छी तरह उनकी पेरेंट्स के बाद जो उनकी स्कूल में तो देखो अच्छी तरह से तालीम कहाँ से शुरू होती है उनकी इब्तिदाई तालीम पहले उनको प्रैक्टिस करो एक्टिविटीज करवाई जाती है मेरा आज जितना भी लेक्चर है ठीक है ना वो एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे ये नहीं कि बस वो लिखे जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं एक छोटी सी बात लिखी मेरी उस पॉइंट से रेलिवेंट कि मैं भी ये टॉपिक इसलिए बात करती हूँ ठीक है ना कोई भी एक पॉइंट लिख लिया जैसे मैंने आपसे कहा इब्तिदाई तालीम क्या है या कब से शुरू होती है आपने वो लिख लिया माइंड में रखा मेरे को खास चीज़ें उस पर से नोट कर ली इस ट्रेनिंग के बाद तमाम टीचर्स प्रॉपर तरीके से नोट बना के एक वो पेपर पे कलर पेपर लगा के कहीं पे कोई पिक्चर ड्रॉ करनी कहीं पे कोई चीज़ आपको पसंद आती आपने सर को ऑफिस में देने ताकि सर को पता चले कि मेरी टीचर ने क्या चीज़ लिखी है जिस टीचर ने जितना अच्छा लिखा होगा टीचर्स के सर को खुद ही पता चल जाएगा ना कि किसने ज़्यादा सुना है जिससे ज़्यादा सुना एक लिसनिंग और हियरिंग में फर्क मालूम है क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमने सुनी नहीं होती लेकिन हम जब लिखते हैं तो उसमें हमारा ऑटोमेटिकली नॉलेज भी आ जाता है और आप वैसे भी पाकिस्तानी कौम में वो लगता है स्टार्ट है जब उनको ये पता चल जाएगा हमने वो सुना होता है तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि अब सर के पास ये चीज़ जानी है तो फिर मजबूरी बन जाएगी वो चीज़ सीखना और लिखना क्योंकि सर उसको ऑब्जर्व करेंगे लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग
लिसनिंग कि लिसनिंग में और हियरिंग में क्या फर्क है? हियरिंग सिर्फ सुनना और लिसनिंग सीखना, सुनने के साथ सीखना। आप मुझे लिसन कर रहे हैं या हियर कर रहे हैं? मतलब आप मुझे हियर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको हियरिंग में क्या चीजें हैं? हम आपको लिसन सिखाते हैं, हियर सिखाते नहीं, आप हियर नहीं कर रहे हैं, आप मुझे लिसन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बाहर रोने की आवाज आ रही है, ये फैन की आवाज है, मूवी की है, जो शोर हो रहा है, या कहीं से सीट चेयर की कुर्सी भी आ रही है, ये सब क्या है कि आपको हियर कर रहे हैं, जिस पर आप इतना गौर नहीं कर रहे। आप मेरी बात पे गौर से अटेंटिव मुझे सुन रहे हैं, तो वो ये क्या है, ये लिसनिंग है। तो इस लिसनिंग, अगर आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी है तो आप अच्छा राइट कर सकते हैं। और अगर आपने ये कहा कि 3 घंटे का पूरे होंगे, मैम कब जाएंगी, तो वो आपका हियरिंग में आएगा। और उस हियरिंग का क्या आपका डिसएडवांटेज है कि आप लिख नहीं पाएंगे, आप सर के सामने शर्मिंदा होंगे कि आपको कुछ समझ नहीं आएगी। समझ आ रही है ना? तो इसलिए गौर से सुने मेरी बातों को। मैं बहुत दूर से आई हूँ आपके लिए, सर ने बहुत ज़्यादा विलिंग है अपने स्कूल के लिए कि ये स्कूल जो बहुत ज़्यादा तरक्की करा, मुझे नज़र भी आ रही है जो चीज़ें सर का जो मेन है जो सर करना चाहते हैं हम टीचर्स के लिए, कि टीचर्स को इतना कुछ आना चाहिए कि ताकि हमारी जो आने वाली जो हमारे पास बच्चे हैं, पेरेंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके अपने बच्चे दिए, उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज आए जो सर अपने टीचर्स के जरिए उनमें डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग होती है ताकि आप टीचर्स जो है वो डे बाई डे पॉलिश हो सकते। ठीक है? अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या होती है आपने बताया, आप बताइए बेटे। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो इब्तदाई तालीम, जो बच्चा हमारे पास 2.5 या 3 साल के दरमियान में जो आता है, उसको ना के आते ही पढ़ाया जाए, बल्कि उसको साथ कुछ खेल के उसको उस ट्रैक पे लेकर आया जाए कि ये खेलने के साथ साथ सीखने पे आए, इसको ना के उसको मैंने पूछा कि होती क्या कब से शुरू होती है? 2.5 से 3 साल के 3 साल। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन माँ की गोद से लेकर शुरू होता है। बच्चा माँ की गोद से लेकर सीखना शुरू करता है कि उसने दुनिया में आया तो उसने किस तरह बिहेव करना है, बच्चों से किस तरह चीज़ लेनी है या उनको देनी है, या उसका एटीट्यूड। जब बच्चा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, आप कहती हैं कि माँ की गोद से स्टार्ट हो गई, बच्चा आपके पास 3.5 साल, 3 साल, 4.5 साल, जब तक वो या स्कूल 4 जाता है, साल, तब तक वो बहुत चीज़ें सीख चुका होता है। जब तक वो उन्होंने कहा कि वो स्कूल आता है, जब तक वो बहुत कुछ सीख चुका होता है। उन बहुत कुछ सीखते हुए 3-4 चीज़ें बताइए उस प्ले ग्रुप की टीचर ही बताएंगी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का इंटरेक्शन जो होता है वो टीचर के साथ ही होता है। आपके पास बच्चा क्या सीख के आता है? उठना बैठना, लेना देना, एक दूसरे चीज लेना वापस करना, उठना बैठना, चलना फिरना, एक दूसरे से लेना, खाना पीना। एक आप प्ले ग्रुप की टीचर है, करने। अब आप प्ले ग्रुप की टीचर बन जाए, क्योंकि प्ले ग्रुप की टीचर तो मुझे एक्सप्लेन ही नहीं कर रही जी। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठने के अलावा किस और कोई नहीं बोलेगा। और क्या चीज़ सीख के आया? और कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता आप सब पास से है। बात करना, बता रहे हैं मुझे ये चीज चाहिए, इन्होंने कहा कि वो क्या करना सीख के आता है? बात करना, बात करना। लिखे बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या करना सीख के आता है? बात करना। बात करना। इन्होंने कहा कि बच्चा को आप समझाने की कोशिश करते हैं, बात करना सीख के आता है। गुड। इसका क्रेडिट किसको जा रहा है? माँ को जा रहा है इसका क्रेडिट। सब मानते हैं? आपने खुद कहा कि बच्चा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सीख के आ रहा है। इन्होंने कहा कि इज़हार करना सीख के आता है, यानी कि वो बात करना सीख के आता है। बात करना कैसे सीख? यानी जो सी चीज चाहिए होती है, मसलन पहले आते ही वो नहीं, मतलब कितनी बड़ी बात है कि उसने बात करनी सीखी है। और किसने सिखाई उसको बात करनी? उसकी माँ नहीं थी, मौत हो गई थी, अब किसने सिखाई? उसके फादर भी नहीं थे, अब किसने सिखाई? जो भी उसकी केयरिंग कर रहा है उसने सिखाई। कैसे सिखाई? कैसे सिखाई? मैम ऑब्जर्विंग से होगी ना, ऑब्जर्व करेगा जो बच्चा। कैसे सिखाई? जब वो एक्सप्रेशन एक से देख रहा मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसको उसकी बेली में पेन है या उसको उसने रोना है, उसे भूख लगी है, वो कोई ना कोई इज़हार करेगा क्योंकि एनवायरनमेंट से वो सीखेगा। इर्द गिर्द के इजहार उसने करना कैसे सीखा? वो जंगल में तो उसको कोई नहीं मिला, उसने बात करनी कैसे सीखी? अल्लाह की तरफ से। उसने बात करनी कैसे सीखी? वो बच्चा यहाँ से आई आवाज के बात करनी सीखी।
सर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक डिस्कस हो रहा है। बच्चा आया प्ले ग्रुप में, क्लास में यहाँ से आवाज आई कि उठना बैठना सीख के आया, खाना पीना सीख के आया, चलना फिरना सीख के आया, यहाँ से आवाज आई इजहार करना सीख के आया, तो यहाँ से और आवाज आई कि बच्चा बात करना सीख के आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो बात करना सीख के आया। तो वो आपको बता रहे इसने मुझे मारा, मुझे घर जाने मेरी मम्मा को कॉल करें। वो बात करना कैसे सीख के आया? आपने कहा मम्मा से सीख के आया। मैंने कहा माँ नहीं थी उसकी। आपने कहा बाप से सीख के आया, बाप भी मर गया, अब कैसे सीख के आया? इर्द गिर्द में भी कोई नहीं था, इर्द गिर्द में भी कोई नहीं था, अब कैसे सीखा उसने? उसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं था उसका। आप बताएं उसने कैसे सीखा? आपने कैसे सीखी? आपकी मदर ने अपनी जबान सिखाई आपको और फिर स्कूल भेजा। ऐसी बात है, सब मानते हैं इस बात को कि मैं दुनिया में जब आई तो अगर सपोज कि बच्चे का पता चल जाता है कि बोलेगा या नहीं बोलेगा 6 मिनट में ना, पता चल जाता है कि अगर वो बच्चा रोता है तो पता चल जाता है कि बच्चा एबनॉर्मल नहीं है। जो बच्चा नहीं रोता वो क्या होता है? एबनॉर्मल होता है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है वो उसके प्रॉपर जो है वो अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। तो वो बच्चा बात करना सीख गया है। मैंने कहा कि वो बात कैसे सीखी? माँ नहीं थी, बाप नहीं थी, इर्द गिर्द का माहौल भी नहीं मिला, वो जंगल में था, अब कैसे बोलेगा वो? जब इंसान गम की या कुछ तकलीफ की शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो वो ट्राई करते हैं मैं किसी ना किसी तरीके से इजहार दूं। लेकिन बात करनी है ना, उसने बात करनी है, वो बात कर ना, माँ मिली ना बाप मिला ना एनवायरनमेंट मिला, अब वो कैसे बोलना सीखेगा? वो रोता भी तो है, चलिए सब लोग भाई वो रोलेगा, वो हंस लेगा, वो बात करेगा कैसे? आपने खुद कहा है बात करना सीखा माँ से, और मैंने कहा कि माँ के बाद नो रिलेशन, कोई नहीं उसको मिला। ठीक है, कोई उसको नहीं मिला। इसके बाद अब वो कैसे सीखेगा? टीचर सिखाएगी। अरे भाई एनवायरनमेंट में कोई नहीं था ना, वो जंगल में। और फिर मैंने आपसे ये पूछा कि आपने वहाँ सब कुछ लिसन करेगा, एनवायरनमेंट पे वो ऑब्जर्वेशन करेगा, बर्ड्स की वो वॉइस को सुनेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, तो फिर ऑटोमेटिक उसको आएगा कि अगर बोल रहे हैं तो इसका कोई मतलब है, किसी बात का इजहार कर रहे हैं, फिर वो इस तरह तो फिर वो कैसे इजहार करेगा? अगर वो जंगल में ऐसा हो तो उनमें से बोली सीखेगा, वो इंसानों जैसी तो नहीं वो उन सीखेगा, जैसी बोली सीखेगा बोली सीखेगा। तो कहाँ से सीखी उसने? अपने एनवायरनमेंट अपने environment से। अच्छा वो सीखी कैसे? लिसनिंग। वो क्या? अब सब बड़ा बड़ा लिखिए, सुनकर सीखी उसने, सुनकर सीखी उसने। उसने कहाँ से आवाज आई इसको? सुनी। उसने सुनकर सीखी, उसने सुनकर सीखी। आने वाले जिंदगी के 3 साल जो उस बच्चे के पास थे, जब वो आपके पास एडमिट हुआ तो वो बोलता हुआ आया, उसने लैंग्वेज इंप्रूव की सुनकर। क्या उसकी मदर ने या आपकी मदर ने अपनी मदर टंग सिखाने के लिए उसको कोई ट्यूटर रखा था? नहीं। कैसे सीखी? सुनने से सीखी। आने वाली जिंदगी के मजीद 3 साल, यानी के 3 to 7 और 8, इस उम्र तक 6 लैंग्वेजेस बच्चा सीखना चाहता था और सीखता है। साइंस ने प्रूव किया है। आपके पास सराइकी बच्चा आता है पंजाबियों का, तो वो पंजाबी सीख जाता है, सराइकी सीख जाता है। सराइकी पंजाबियों के साथ बैठते हैं, पंजाबी सीख जाते हैं। स्कूल में उर्दू बोली जाती है, उर्दू सीख जाते हैं। मदर अगर पश्तो है तो पश्तो सीख जाते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान का कि जो चैनल्स हैं जिसमें हिंदू कार्टून दिखाए जाते हैं, बच्चे वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। बच्चे एक लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, वो कौन सी है? एक नहीं सीख। हाँ सर, एक्सक्यूज मी, आप बात करेंगे, मुल्तान ऑफिस से कॉल आई है, जैसे कि मैं मीटिंग। ठीक है, बच्चे एक लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं? एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं रहे। सेकंड, अपने अपने, अच्छा ये आगे वाले तो बहुत काबिल है, पीछे से बताएं। बच्चे कौन सी एक ऐसी जबान है? बच्चे मैंने बताया कि पंजाबी,
सराइकी, अरबी, उर्दू, अरबी, उर्दू, इंग्लिश। नहीं इंग्लिश तो हम इंग्लिश तो सिखाएंगे। आप आए जाते हैं, सीख लेते हैं। इस्लामिया बताइए, बच्चे एक जबान नहीं सीख रहे हैं, बच्चे इंग्लिश नहीं सीख। आपने ये बात बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? हम बच्चों को लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। देखें, हम पंजाबी बच्चा, मैंने कहा सराइकी के साथ बैठा, उससे सराइकी बोलना सीख ली, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने वो हमारी लैंग्वेज पे जो है वो अबूर पा लिया। लेकिन हमने इंग्लिश पे क्यों नहीं पाया? इसी में, इसी क्लासेस में लिसनिंग नहीं हुई उसकी, लिसनिंग नहीं हुई उसकी। हाँ, क्या नहीं हुई उसकी? लिसनिंग नहीं मतलब पंजाबी की क्या होगा इस वजह से ऑब्जर्वेशन नहीं हुई उसके स्कूल में चल रही है वो, फॉर एग्जांपल घर में भी तो फिर भी माहौल में अगर उसके पेरेंट्स पंजाबी बोलते तो वो पंजाबी भी करे। सब इस बात को मेरा बेटा सब कोई ना कोई अपना व्यू देंगे, और जो नहीं देगा इसका मतलब ये है कि वो हेयरिंग करे और लिसनिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? मैंने ये बात पूछी कि बच्चे ने सारी ज़बानें सीख ली लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? यस, वही जैसे वो पंजाबी के साथ बैठ रहा है और पंजाबी में सीख रहा है, इसी तरह उसके साथ कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, अगर वो करेगा तो वो थोड़ी बहुत सीख लेगा। अगर हम मान लो कि अपनी रोजमर्रा के दिन में इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे, बच्चा उतनी जितने लिसन करेगा उतना ही बोल सकता है। एक तो उसे समझ लेता वो भी मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। और जब इंसान इम्पॉसिबल कह रहे कि भाई मैं कर ही नहीं सकता तो वो नहीं कर सकता। और इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मुझे वैसे लगता है, अगर वो होगा तो टीचर खुद नहीं बोलती है। क्लैपिंग करें, जवाब देखो। मैं यही जवाब आपसे चाह रही थी। ये जवाब था, हमने इन्वायरमेंट का क्या करना है? अचार डालते हैं मिलके सारे क्लास में, निकालो अचार। हाँ, अचार डालते हैं इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का क्या करना है? मदर ने अपनी लैंग्वेज सिखाई, सुनाई, तो बच्चा सीख गया। अंग्रेज माँ का बच्चा कभी पंजाबी बोलेगा? पंजाबी बच्चा जो स्कूल में आता है वो घर में क्या बोलेगा? करेगा पंजाबी। उसने कोई ट्यूटर रखा? नहीं। उस मदर की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए जहाँ पे कौन सी जबान सिखाई जाएगी? इंग्लिश सिखाई जाएगी। टीचर के पास आता है वो 6 मंथ के बाद, मेरा बच्चा इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलता। उससे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो मुंह देख रहा था, टीचर को नहीं क्योंकि वो इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि टीचर को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और टीचर ये कहती है, सर मैं जितनी भी एफर्ट कर लूँ, सर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, 6 घंटे तो यहाँ होता है, बाकी 18 घंटे बच्चा घर में होता है, तो वो कैसे सीखेगा? ये सबसे पहले टीचर को ही पिक करता है। बच्चा टीचर को पिक नहीं करता, बच्चा लिसन करता है, जो कुछ लिसनिंग में हो रहा है वो कुछ सीखता है। बच्चा आपके टीचर पैसे बोलना शुरू कर दे ना, बच्चा पैसे बोलना शुरू कर दे। टीचर कौन सी इंग्लिश सिखाती है? मैं कम इन, मैं गो टू वॉशरूम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, मे आई, मैं कम इन, हाँ, जिन्हें कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, वेलकम, रेज योर बोर्ड, Open your books, close your books, open your books, raise your hand. अच्छा, टीचर यही वाली इंग्लिश बोलती है और बच्चे को यही वाली इंग्लिश आती है। अगर टीचर ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे को कैसे इंग्लिश आएगी? ऐसे। तो घर वाले कसूरवार है इसके लिए? नेक्स्ट टाइम कहेंगे कि घर का माहौल ऐसा, कम क्या करें? अब मेरे घर का माहौल जो है वो टोटल सराइकी है, मैं उर्दू बोलती हूँ, बच्चों को कहते हैं आप सराइकी बोला करते हो, बोलते उर्दू तो वैसे ही आ जाती है। कम्युनिकेशन जिन लोगों के साथ आपकी बन रही है वो सराइकी है, लेकिन बच्चों को टोटल इंग्लिश आती है, बच्चे टोटल इंग्लिश में बात करते हैं। मेरी कल में मेरी कुछ टीचर्स जो पुरानी है उन्होंने देखा भी होगा मेरे स्कूल के पेज पे या मेरे ट्रेनर के पेज पे, उसमें बेटी मेरी ट्रेनिंग्स हमारी होती है तो वो भी इंग्लिश में ही कर रही है। घर में तो मैं नहीं बोलती ना उसके साथ इंग्लिश, लेकिन उसे कहाँ से सीखी है? स्कूल से, क्योंकि स्कूल में क्या था? ऐसे डालते थे, जैसे जग में आप पोरिंग करवाते हैं ना ग्लास में पानी, ऐसे करवाते हैं ना कि ग्लास में जब आप जग लिया आपने और खाली ग्लास में ऐसे करके डाला तो पानी चला गया, तो उनके स्कूल में इंग्लिश ऐसे करके डाली है। सब्जी वाले का बच्चा भी पढ़ रहा है वहाँ पे, वो इंग्लिश बोल रहा है मैट्रिक के बाद, 8 में 6 में 4 में बच्चा बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि
लिसन कर रहे हैं। वो स्कूल क्यों कामयाब हो गए? क्योंकि वो उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने बच्चों को वो वादे करते कि हमने लैंग्वेज इंप्रूव करवानी, तो हाउ टू लैंग्वेज इंप्रूव कैसे होती है आप बताएं? हाउ यू विल इंप्रूव योर लैंग्वेज? कि जब आप उसको सुनाएंगे, जब आप उर्दू ही सुना रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन इंग्लिश की कैसे रख सकते हैं? यहाँ पे मैं किसी टॉपिक दे दूं किसी टीचर को कि इंग्लिश में बोलना है तो वो नहीं बोलेंगे। मैं कहूँगी इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे हाथ चलेंगे। पाकिस्तान का अलमिया कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते और इंग्लिश लिख सकते हैं, हम उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उर्दू हमने सुनी है तो इसलिए हम बोल लेते हैं। हमने उर्दू लिखते नहीं सीखी, हमने बेसिक्स नहीं सीखे। इसी क्लासेस में बेसिक्स क्या थे उर्दू के? जिस टीचर ने जोड़ तोड़ नहीं सिखाए क्लास में, वर्ड मेक नहीं किया, फलों के नाम करवा दिए, सब्जियों के नाम लिखवा दिए, सिलेबस कंप्लीट। महीनों, दिनों के नाम, महीनों के नाम, हफ्तों के नाम और क्या क्या चीजें, जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जिस्म के नाम, ये सब कुछ हमने करवा दिया, रट्टे लगवा दिए, लिखना सिखा दिया कि ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, बच्चों ने सीख लिया। जोड़ तोड़ नहीं सिखाए तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन करते कि बच्चा जुमला बनाएगा? है, ये, वो, ये 4 लफ्ज से जुमले बनते हैं आगे पीछे करके, प्रेपोजिशंस वगैरह होते हैं। इन सब चीजों को हमने आगे पीछे नहीं किया, प्रोनाउंस को आगे पीछे नहीं किया। ही की जगह हमने वो लगा दिया ना, यहाँ पे हमने ये चीजें यूज नहीं की, ऊपर नीचे यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट इतनी मुश्किल पे क्यों आ गए? जबकि लैंग्वेज कहती है कि मुझे सीखने के लिए पहले इजी टू डिफिकल्ट। कुरान पाक खुद कहता है कि मेरी आयतें, मेरी सूरतों को जाने से पहले पहले उसकी आवाज, पहले आवाज। जैसे मैंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कौन कहता है कि मैंने सही कहा है? तो यही यहाँ पे कौन कह रहा है कि गलत? कौन कह रहा है कि मैंने गलत अदा किया? मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। चलिए मैं पहले पढ़ लेती हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या चीज गलत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, इसमें क्या चीज गलत है? कि मैंने उर्दू में ही अदा किया, मैंने अरबिक में नहीं किया। इसी तरह से दुनिया की हम कोई जबान नहीं सीख सकते जब तक हम उसकी आवाजों को नहीं सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं फोनिक्स से, क्लास प्ले ग्रुप में। फोनिक्स के बाद फिर आता है वर्ड, लेटर लेगा, फिर लेटर के बाद आता है वर्ड मेकिंग, फिर वर्ड मेकिंग के बाद आता है सेंटेंस मेकिंग। हम सेंटेंस मेकिंग से भी पहले वर्ड को बहुत डिफिकल्ट करके एक्सप्लेन करते हैं। नोट किया आपने? जब आप तख्तियां लिखवाते उर्दू में, अब तो नहीं होते, तख्तियों से मुराद ये है लकड़ी की तख्तियां जो आती है नोटबुक पे करवाते हैं, नोटबुक पे करवाते हैं। किसकी तख्तियां करवाते हैं उर्दू में? दो करवाते हैं। एक वर्ड अपनी कॉपी दिखाइए। स्टार्ट आपका सेशन केजी की नर्सरी प्रेप की कॉपी से। ये कौन सी क्लास है बेटे? नर्सरी। कौन सी नर्सरी प्रेप? हम पे जो को भी काम स्टार्ट है। आइए मेरी बात सुनते हैं यहाँ तक कि मैंने कहा आपको कि हमने स्टार्ट फोनिक्स से, फोनिक्स के साथ थे लेटर नेम जाते हैं और लेटर नेम के साथ वर्ड नेम होगा। लेकिन पहले वर्ड मेकिंग से पहले 2 लेटर वर्ड्स बुक्स में नहीं मौजूद होते। टीचर डायरेक्ट 3 लेटर वर्ड्स पे आ जाती है। टीचर डायरेक्ट
3 लेटर वर्ड्स होते हैं। 2 लेटर वर्ड्स क्या होते हैं? आप करवाएंगे ना प्रेप में? जैसे एंड कोशिश करेंगे 2 लेटर वर्ड्स में वो लेटर शामिल करें जो 3 लेटर वर्ड्स में जा रहे हैं। जैसे कि एप्पल आंट भी होता है एंड। 2 लेटर वर्ड्स में ठीक है? एट एंड अब ये 2 लेटर वर्ड्स है ना, इसके साथ हम 3 में करेंगे तो एक और बनाएंगे जैसे MAP ऐप। तो 2 लेटर वर्ड्स पहले, 3 लेटर वर्ड्स बाद में। सबसे पहले क्या करवाने? 2 लेटर वर्ड्स। राइट कीजिए, हम सबसे पहले 2 लेटर वर्ड्स करवाएंगे। जब हम फोनिक्स पे आएंगे, जब आपने क्लास ब्रेक रूम के फोनिक्स यहाँ पे सबको आते हैं A to Z के? A to Z फोनिक्स कैसे करवाते हैं? मेरी लास्ट ट्रेनिंग में जो 2 टीचर्स हैं जिन्होंने लिए, मैंने उसमें फोनिक्स करवाए थे। किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए थे? वो साउंड, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए, ठीक है? इसके साथ मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ कर दी। How you will introduce sound A? एप्पल आ नहीं होता है। इसको कैसी क्लास में इसको इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या चीज करेंगे? कैसे पूछेंगे? How you will introduce sound A? पहले मैं तो पहले ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी। जब वो बच्चा आपने ऑब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया समझ, आपने फ्लैश कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, आपने रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाए, आपने बोर्ड पे भी दिखा दिया। अब आ गई इसकी बारी, इसको हाउ यू विल इंट्रोड्यूस। इंग्लिश में पूछे, कैसे पूछेंगे? यस, व्हाट इज दिस? और व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर? ये कहा था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपकी बोली, इसका मतलब आपने करवाए नहीं। मैं जस्ट क्लास में व्हाट इज दिस तक करवाती हूँ। मैं तो क्लास की हूँ। लेकिन जब आपने ट्रेनिंग अटेंड की थी तो आपको आगे बतानी चाहिए थी, ठीक है? आपको आगे भी बतानी चाहिए थी, ठीक है ना? अब जो टीचर्स यहाँ पे 1 की हैं या 2 की है या 4 की हैं, उनको आगे अपने टीचर्स को जाके बताना है। ट्रेनिंग का मतलब इसीलिए कि आप कॉलेज में तो आपने आगे भी ये चीज फॉरवर्ड करनी है। ऐसे पूछना है, व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर? क्या पूछेंगे आप? What is the sound of this letter? What is the sound of this letter? What is the sound of this letter? A. What is the action of this letter? What is the action of this letter? अब आप बात करें एक्शन की, आपके राइट फिंगर भी साउंड पूछते हुए भी यहाँ होनी चाहिए। ये क्लासरूम के मैनेजमेंट में आपको बता दें कि जब आपको चीज पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, डिस्कस हो रहा है, what is the sound of this letter? What is the action of this letter? हमने एक्शन क्यों किया इसमें? इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बच्चे को चीज अच्छी लगे। और एक्शंस के थ्रू बहुत सी चीजें जल्दी सीखी जाती है। जैसे फर्स्ट करें कोई पंजाबी फैमिली का बच्चा आपके पास आता है, आप उसको आप चेकिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अहमद शट द डोर, अहमद प्लीज शट द डोर। अहमद को समझ ही नहीं आ रही, लेकिन आपने उसको करके दिखाया, अहमद शट द डोर लाइक दिस, अहमद ओपन द डोर लाइक दिस, अहमद शट द डोर लाइक दिस, अहमद ओपन द डोर लाइक दिस। इसके करने से क्या होगा? फिर नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा उसको करना है, अहमद प्लीज कम हियर, अहमद शट द डोर। तो अहमद की क्या कोशिश होगी? फॉलो करेगा, क्योंकि आपने वो चीज उसको एक्शन के थ्रू करवाई। सपोज आफ्टर 4 वीक आपके पास पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन लेके सर के पास, मेरे बच्चे को आई डोंट नो व्हाट इज दिस। आप ABCD जो भी कहें, मेरे बच्चों को पहचान कोई नहीं है। सर के पास कंप्लेन आती है
कि मेरे बच्चे को चले ठीक है, आप मैं मानता हूँ कि हम ABCD आप नहीं पढ़ाते, आप फोनिक्स पढ़ाते, तो फोनिक्स की भी कम से कम मेरे बच्चे को पहचान हो ना, उसको कुछ भी नहीं आता। पेरेंट्स की कंप्लेन, तो आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं आता? बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बच्चा समझता नहीं। नहीं करवाया नहीं गया क्यों नहीं करवाया नहीं गया? एक्शन नहीं एक्शन नहीं, आपने जैसे ही पढ़ाया बच्चा कंप्लेन कर रहा है, ये तो मेरा है ना कि एक्शन विद एक्शन में पढ़ानी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरा बच्चा आपके पास आया है, ठीक है, हमने लड़ना थोड़ी है पेरेंट्स से, नहीं सर मैंने तो करवाया था, सर ऐसा हो रही, सर मैंने इतना करवाया, बाकी बच्चों को आरएस को नहीं आया। आपने पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है सर के सामने कि आपकी बात भी अच्छी लगे, आपकी बात भी जबरदस्ती से उनके पेरेंट्स भी सेटिस्फाई, सर भी सेटिस्फाई। फिर मैं थोड़ा सा वीक है, जल्दी चीज स्पीक नहीं करता, हम बेसिक बताते हैं, सिखाते हैं। इन्होंने कहा बच्चा वीक है इसलिए वो पॉइंट को इतनी जल्दी पिक नहीं करता। दूसरी बात क्या कहेंगी? जल्दी सीख नहीं रहा भाई, जल्दी नहीं सीख रहा। और क्या कहेंगी? सर को होना चाहिए वैसे यहाँ पे। अगर ज्यादा बच्चे इस तरह करे तो टीचर में ही कसूर है, कोई टीचर ही इतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं। मैं तो अभी एक बच्चे की बात करूँ कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में है और मैं अच्छे से satisfied कवर नहीं कर रही हूँ। बच्चा इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि टीचर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। टीचर का लेसन प्लान बच्चा व्हाई दिस फॉलो वेरी सीख किया, बच्चा शीरा की जवानी सीख किया और बच्चा अपने टीचर का एक साउंड नहीं सीख रहा। ए ब ख ड क्यों नहीं सीख रहा? क्योंकि टीचर ने उस लेसन के लिए वो मेहनत नहीं की, बच्चे के मेंटल अप्रोच तक नहीं गई। समझ में आई? इतना मुश्किल मुश्किल चीजें बच्चे ने सीख ली और ये नहीं सीख सकते। टीचर ने उस लेसन को खूबसूरत बनाने के लिए वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं की कि बच्चा जो उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चा खुशी के साथ सीखे। क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐसी चीज होनी चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट की हो, आपके इंटरेस्ट की ना हो। ठीक है, बच्चा आपकी डेकोरेशन में ऐसे ए देख रहा है, बच्चा चाह रहा है मैं ऐसे देखूं, आप इंटरेस्ट में खुशी ये ए लिखा है, ठीक है, महसूस करें। हाँ सेंसोरियल एक्टिविटीज भी साथ साथ हैं उसकी, महसूस करे, देखे, ठीक है, ये है लिखा हुआ। बच्चे का दिल कर रहा है कि वो टच करे, वो नहीं कर सकता। आ रही समझ में? बच्चे का दिल कर रहा है, टीचर एप्पल ही होता है हमारे बुक में, सपोज एक ही है एप्पल बना हुआ है, बच्चा 4 या 5 वोकैबुलरी दिखना चाहता है, बच्चा वर्ड बैंक चाहता है आपसे, आप पिक्चर्स ड्रॉ करें खूबसूरत सी। उसको मैं सिंपल एप्पल भी बना सकती थी, मैंने ऐसे क्यों बनाया? टीचर के फेस पे हमेशा ऐसे स्माइलिंग होनी चाहिए, किसी के फेस पे भी नहीं है। यहाँ पे बहुत दुखी टीचर्स बैठी हुई है, दुख क्यों लिया हुआ है आपने? तो मुझे अपने जो टीचर्स के जो फेस है ना वो बहुत हंसमुख चाहिए। मैं खुद भी बहुत खुश रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे जो टीचर्स वो भी ऐसे ही। ठीक है, मैंने इस लेसन को पढ़ाने के लिए, इस वोकैबुलरी को लर्न करवाने के लिए इस पे फन स्माइल कर दिया। इसके साथ साथ मुझे और भी पिक्चर्स ड्रॉ करनी चाहिए। बुक पे बच्चा देख रहा है, मैंने फ्लैश कार्ड डिफरेंट बनाने चाहिए जो मुझे बोर्ड पे पेस्ट करने चाहिए। मुझे रियल ऑब्जेक्ट्स का जो है वो सहारा लेना चाहिए। ठीक है, मुझे रियल ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ मुझे और क्या चीजें करनी चाहिए? इसमें फ्लैश कार्ड यूज करने चाहिए। ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज करने चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोर्ड वर्क एक्टिविटीज मेंशन होनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए इसमें? फ्लैक्स के थ्रू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसमें ट्रेसिंग करवा सकते हैं, इसमें आर्ट वर्क करवा सकते हैं, पेस्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, हम इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज मेंशन कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज मेंशन कर सकते हैं कि एक को हमसे पूरे वीक में पढ़ाना है। आपके लेसन पैटर्न का अकॉर्डिंग एक साउंड कितने डेज में जाते हैं? सपोज आप इंट्रोड्यूस करवाएं साउंड ए, तो कितने दिन करवाएंगे आप? 1 वीक। कितने स्कूल हैं यहाँ पे? 2। आप लोग कितने दिन? 1 वीक। सर आपका बैठना भी बड़ा जरूरी है इस ट्रेनिंग में। आप देखना, आप देखिए वो आप वहाँ काउंट करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे भी सर आपको बहुत जरूरी है देखना बच्चे क्यों नहीं सीख पाते। सर मैं अपना मोबाइल सर अभी क्वेश्चन का जवाब आपके पास से टीचर्स मिलेंगे। आपको बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता? ये मैंने इनको बताया कि आप नहीं बोलते, इनको
वो कहते हैं हमारे घर का वो जो बच्चे का एनवायरनमेंट होता है ना, वो मैम पंजाबी होता है। मैंने कहा देखिए मेरे घर का माहौल, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग को मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सराइकी बोले, मेरे बच्चे पढ़ जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं इदारे में भेज रही हूँ वहाँ से एक्सपेक्टेशन मेरी क्या थी, इंग्लिश बोलना सीखे, उर्दू तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो इंग्लिश स्कूल का मेन इशू जो हमारा भेजने का होता है वो यही होता है कि हमारे बच्चे को क्या आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अब आपको लगता है कि बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, टीचर से बोलते सर अब इनको इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब हम प्लान करते हैं किसी भी लेसन को, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सर मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, ठीक है सपोज, अब मैं आफ्टर 1-2 मंथ आती हूँ कि सर मेरे बच्चे को अभी तक ABC नहीं आ रही है, इसको पहचान ही नहीं, और मेरे देवर का बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसको सब कुछ आता है, तो आप मुझे कैसे सेटिस्फाई करेंगे? टीचर को ठीक है, सही है, टीचर भी आ गई, मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, आप बताएं क्या क्यों नहीं मुझे समझ में आ रहा है। टीचर्स बच्चे पे ट्रस्ट नहीं ले, बच्चा भी, लेकिन पेरेंट्स को तो ये नहीं कहना ना, अब क्या कहेंगे, अभी तो मैंने बताया क्या था, बच्चे में इतना सेंस नहीं है, वो वीक है इसलिए जल्दी बच्चे में बहुत सेंस है। आज से आप लोग डिग्री होल्डर्स लोग मुझसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपके अंदर ABC का सेंस नहीं है, तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? आपको मैंने कहा एक ग्लास में जितना पानी डालते जाएंगे उतना ही आएगा ना, आपने तो इतना सा डाला, कोशिश करें प्याज बुझे, कैसे पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। आपने अपने लेसन को आपने उस बच्चे से पूछना है, बेटा व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर, व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस लेटर। पेरेंट्स परेशान, इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है। आप सर कह सकते हैं कि देखिए आप पूछते हैं ABC, वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग हियर इन दिस सिस्टम ABC, ठीक है, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग phonics in this institution। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, phonics। और देखिए बच्चा के अभी टीचर को बुलाता, आप पूछेंगे बेटा व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर, बच्चा कहेगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस लेटर। अगर वो भूल भी रहा होगा तो आप उसको कहेंगे व्हाट इज द एक्शन, उसको एक्शन के थ्रू वो चीज फौरन क्या होगी, रिकॉल होगी कि वो एस मैं मिस ए। आप पूछेंगे व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर, नेक्स्ट साउंड, वो कहेगा ब, नहीं आएगा, आप पूछेंगे बेटा व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर, ब। आप उसको कैसे लर्न करवा रहे हैं, विद एक्शन लर्न करवा रहे हैं। जब पेरेंट्स की बात सुनेंगे, वो 2 और 2 लाइंस, व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस लेटर, ठीक है, 1 साउंड में, फिर सेकंड साउंड में भी 2। जब ए और बा तक आ गया 4 सेंटेंस, वो आपके टीचर से सुनेंगे कि मेरा बच्चा इंग्लिश में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अगली बात वो पेरेंट्स करेंगे नहीं। तो मेन ये चीज रखें कि लैंग्वेज में जब आपको चीज सिखा रहे हैं उसको आप एक्शंस में लेके आए। जैसे मैंने कहा अब आप एक पंजाबी बच्चा डे फर्स्ट में कह रहे हैं जी शट द डोर, बच्चा नहीं कर सकता, आप कहें बेटा ओपन द बुक, नहीं, जब आप उसको एक्शन करके सिखाएंगे ओपन द बुक लाइक दिस, एक दिन तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्लास, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा है। और अगर आप उसको ये कहेंगे बेटा सब बुक्स निकाले, बुक्स खोले पेज नंबर 1, तो वो उसका क्या होगा, यूज्ड टू होगा। जब सुनने का आदि होगा ना कि बुक निकालिए और पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। जब आपने उसको डे फर्स्ट से आदि किया, ओपन योर बुक, यस दिस इज योर नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक, दिस इज योर इंग्लिश नोटबुक। फिर बच्चों से पूछे ये सेंटेंस रिपीट करते जाए, ठीक है, फिर आप उसके ओपन द बुक लाइक दिस, स्लोली स्लोली, सब कुछ होगा ना। और बच्चे से कहेंगे टीचर ने क्या कहा, टीचर ने क्या कहा। इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होती है लिसनिंग से, एक्शन से। हमने क्या करना होता है, हमें हमारा इस चीज पर फोकस है, तो हमारा फोकस क्या होता है, A to Z, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, डायरी कंप्लीट हो जाए, वक्त पे पहुंच जाए, कॉपी बहुत अच्छी बनी हुई हो, चेकिंग कंप्लीट हो जाए, हमारा इतना सक्सेस होता है। लेकिन हमारा फोकस जो है जिन चीज़ों में इंग्लिश स्कूल में होना चाहिए, जो अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने टीचर्स को आप लोगों के लिए पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्या होता है, ये सब कुछ सुनने के बाद, मेरी इस ट्रेनिंग के बाद इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, तो मुझे ये जो है ना आपकी वीडियोस के थ्रू पता चलना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा कि छोटे छोटे क्लिप्स आपने उसमें डालने हैं कि जब टीचर बच्चे के साथ प्रैक्टिस हो रही है तो आपने डेली बेसिस पे एक एक चीज इस क्लास की वहाँ की जमा करके जाना, डे वीक पे 1 टाइम
उससे बहुत फर्क पड़ता है। टीचर खुद यहाँ जाते हैं, टीचर की बैग आ जाए, बच्चे सामने नजर आ जाए ना, टीचर पेरेंट्स खुश होते हैं देख के अपने बच्चों को। फिर जब पीटीएम होता है तो वो पीटीएम जो है आपकी क्लास में कोई एलईडी लगी हुई होती है या मेन पे होती है, तो वो सारी वीडियोस चल रही होती है। जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते पेरेंट्स, वो चलते वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, अच्छा वो देखो हमारा बच्चा क्या बोल रहा है, वो देखिए बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। तो वो ये सब कब पॉसिबल होता है जब टीचर जो है वो एफर्ट करता है। प्रिंसिपल आके एफर्ट थोड़ी करते क्लास में, देखा कभी प्रिंसिपल हर क्लास में लेक्चर नहीं देते, होता है कभी नहीं देते। तो अपनी क्लासरूम अपने क्लास को कैसे मैनेज करेंगे लैंग्वेज में आप, कि जो चीज भी सिखा रहे हैं, अगर बुक में 1 पिक्चर तो आपने 1 पिक्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, बल्कि आपके पास 5 फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। आपका बच्चा टच करके सीखना चाह रहा है, आप यहाँ पे लगाइए कि वो देखना चाह रहा है। रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप रियल ऑब्जेक्ट अगर कोई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप सर को बिफोर 1 वीक बताएंगे कि सर मेरा साउंड ये जा रहा है, मुझे रियल ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे एप्पल है तो रियल एप्पल आ जाएगा, ठीक है ना। एरोप्लेन मोस्टली आप लोगों के घरों में बच्चे होते हैं, फैमिली से हर चीज़ जो है वो ऑफिस ने प्रोवाइड करता है। कुछ चीज़ें आप अपने सर पे भी जमा कर रहे होते हैं कि आपके घर में कोई चीज़ है। कोई अक्सर देखें जो लोग आर्ट का शौक रखते हैं, तो उनके घर वालों को पता होता है कि ये चीज़ फालतू नहीं है, वो उनसे पूछते हैं तमीना आपको इस चीज़ से ज़रूरत है, मैं वेस्ट कर दूँ? वो कहते नहीं 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 अम्मी ना पैके कर देते, इसको तो मैं कार्ड बना लूँगी, इसको तो मैं इस चीज़ में यूज़ कर लूँगी। पेरेंट्स को पता चल जाता है, तो आप डिस्कस क्या करें कि मैं ये चीज़ें करी, अगर इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो आप रख दिया करें, ठीक है ना। तो अपनी चीज़ों को अपने जो आपके टॉपिक हैं उनको प्लान करने के लिए आप बहुत खूबसूरती का साथ क्या करें, बुक टू बुक नहीं रहा करें। आपका पूरा टोटल सिलेबस आपके डेकोरेशन में हो। इसका मतलब क्या है, बच्चा बुक खोल के, आपने सपोज कि वहाँ पे डेट मेंशन कर दी, बच्चा बुक खोल के नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्या करेंगे उसको? और भी पिक बना के पिक बन गई, क्लास में भी लाजमी होना चाहिए ऑब्जेक्ट और वो चीजें। जैसे फर्स्ट करें क्लास में एक ए लगा हुआ है ना, ठीक है ना, इस ए के साथ आपने 3-4 चीजें और भी लगा दी। ये तो हमने पैराफ्लेक्स का किया ना, आप फ्लैश कार्ड्स और बना लें, ठीक है। इसके साथ ना हैंग कर दें रिबन के साथ, बच्चों को टच करके देखिए, खोल के देखिए एक साइड पे। जैसे आपने अफवाह की नकला सीरीज में देखा होगा, आपके पास नकला लगेंगे सर, मैंने देखा हुआ है, लेकिन नकला में वो फ्लैप्स लगे हुए हैं, तो आप इनको इनकी प्लानिंग के लिए दे सकते हैं। कॉपी में फ्लैप्स लगाएंगे, कॉपी में आप वर्कशीट्स यूज कर रहे हैं ना, वर्कशीट के पेज को कम कर दें, उसमें ए लिखिए, उसके ऊपर एक और फ्लैप लगा हुआ, वो मैं आपको सर अभी रिटर्न में वो आपको बना के दे दूंगी चीजें ना कुछ, तो उसमें कर लें। फिर दूसरा ये, फिर हम कॉपी पे आते हैं। जैसे ये वर्क था, ये क्या है? अच्छा, यहाँ कोई ये नहीं कहता कि मैं कॉपी पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने आई तो अच्छी बात है। इस कॉपी को हम खूबसूरत तरीके से लेके चलेंगे। ये हम इतने सारे टिक क्यों लगाते हैं? ताकि हर टाइम पर बच्चे के स्टेक फोकस करें, एक वर्ड बिल्कुल ठीक जा रहा है कि अब जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, पूरा पेज आपने देखा, पूरा पेज आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद जहाँ पे आपको लगा है ये नर्सरी क्लास में करें, प्ले ग्रुप में कोई अंडरलाइन नहीं करेगा। प्ले ग्रुप में कॉपी चेकिंग में, जो क्लासरूम मैनेजमेंट में कॉपीज चेक है, उसमें अंडरलाइन कोई नहीं करेगा, ठीक। नर्सरी क्लास में कोई चीज़ आपको नजर आ रही है कि ये रॉन्ग लिखी हुई, तो आपने अंडरलाइन करना है, सब पे टिक नहीं करना। और ये कॉलम यूज होता है फॉर टीचर, ये वाला कॉलम, यहाँ पे आपने टिक करना है, ठीक है। टीचर के साइन की कोई जरूरत नहीं ना होना चाहिए। यहाँ पे आपने डेट डाली, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, डेट फर्स्ट कॉपी थी इसकी, शहीर आसिफ, किस क्लास का स्टूडेंट है, तो आपने इसको स्टार गुड कुछ चीज सुनी, जल्दी में 50 बच्चे आपकी क्लास में, फिर आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है? 31
31 अभी तो स्टार्टिंग फेज है तो कोई से एक टीचर है, 2 टीचर हैं? दो टीचर्स 2 टीचर में टाइम नहीं है? टाइम होता है वो नहीं, ये तो गलत बात है। ये सब चीजें सर 2 टीचर्स और मैनेज दे। अब देखिए उर्दू में कमेंट कोई मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे गुड एक्सीलेंट। उर्दू के कमेंट उर्दू में शाबाश, बेहतरीन कारकर्दगी, अच्छी काबिश, ठीक है। उर्दू के कमेंट्स उर्दू में और उर्दू की टीचर की राइटिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया अच्छी काबिश। आपने फेस भी बना दिया इसमें कि आप खुश हुई हैं, ठीक है। नजर आ रहा? छोटा सा टिक, ये टिक टिक नहीं, टीचर का वर्क नजर आ रहा है। डेड डेड डेड, बच्चे का वर्क तो तलाश करना पड़ रहा है। पहली नजर किस पे जाती है सर? रेड पे जाती है। और पेरेंट्स हमें जो है वो पे कर रहे हैं ना स्कूल को, उनकी कोशिश क्या है कि किसका काम नजर आना चाहिए? हमारे बच्चे का काम नजर आना चाहिए। रूखी सूखी कॉपी पे ऑब्जेक्शन नहीं करी, लेकिन मैं आपकी रूखी सूखी कॉपी खाली अलिफ अलिफ मत। हाँ, क्या अलिफ एक दिन इंट्रोड्यूस कर सकता था पहले? अलिफ की पिक भी बन सकती है, अलिफ की पिक्चर बनती है, अलिफ अनार, अलिफ अलिफ अंगूर, ठीक है। इस कोई एक रफ कॉपी दे, मैं आपको कॉपी साथ साथ बना के दूं ताकि आगे आप वैसे कॉपी मैनेज करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने मुझे कहा कि हम एक दिन में, एक हफ्ते में 8 साउंड करवाते हैं। उर्दू के कितने करवाते हैं? एक साउंड उर्दू अलिफ नर्सरी क्लास में जो आप मैनेज करते हैं क्लास, जो अपना प्लानर, उसमें अलिफ अलिफ मद आ, फिर 3 तारीख के बाद 8 तारीख के बाद 9 को फिर आ गया बे। 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 7 तारीख का आया 7 और 8 का अलिफ, फिर आ गया 8 तारीख को बे, फिर आ गया 10 तारीख को अलिफ बे, फिर आ गया पे। ये तो फिर प्लानिंग की जा रही है। पहले अलिफ फिर अलिफ मद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद एक दफा एक्टिविटी हो आई थी। आपकी कॉपी का कंप्लीट एक ही दिन में? ये मेरी नहीं है, ये हमारे स्कूल की नहीं है। आप बताएं बेटे, आप बताएं वहाँ से आवाज आ रही है, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। फर्स्ट डे तो बच्चे को थोड़ा सा होना चाहिए। नहीं, फर्स्ट डे से बुला दिए कि जब आपकी प्लानिंग से स्टार्ट होगी, चाहे वो 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद। आपकी कॉपी है ना ये? अच्छा देखिए, एक वीक में आप 2 लेके जाएंगे नर्सरी में, क्योंकि अलिफ में कवर नहीं होती, उर्दू मुश्किल है। उर्दू को हमने ज्यादा रिवाइज करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेके जाएंगी अलिफ, आर्ट वर्क करते हैं आप लोग? कितना आर्ट वर्क होता है बेटी? कितना आर्ट वर्क होता है? आर्ट वर्क से मुराद है कि आर्ट की बुक लगी हुई है कोई? नहीं आर्ट, लेकिन वो आर्ट का नहीं, आर्ट की बुक लगनी नहीं चाहिए ना। प्ले ग्रुप नर्सरी प्रैप का कोई आर्ट ही नहीं होता, उनकी बुक नहीं होनी चाहिए। उनका आर्ट वर्क जो होता है 200 एक्टिविटीज पे होना चाहिए, ठीक है। प्ले ग्रुप नर्सरी और प्रेप में कितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए क्लास में? 200 एक्टिविटीज। अब शॉक नहीं हो रहा है आप सुन के? आप पूछेंगे कैसे करेंगे 200 एक्टिविटीज? पूछने वाले टीचर्स क्यों नहीं है? डेली मुख्तलिफ किया जाए, कोई एक, जैसे अलिफ अंगूर की पिक बनाई जाए। वो तो आपकी कॉपी वर्क हो गया। आपका आर्ट वर्क जो होगा वो कैसे बच्चे को करेंगे? सिखाया जाए अलिफ कैसे बनता है। आर्ट वर्क की बात करूँ, बच्चा चाहता है ना कलरिंग करे, नोटबुक के ऊपर उसकी इंग्लिश उर्दू मैथ्स की नोटबुक पे आर्ट वर्क नहीं करना, हमने शीट्स पे आर्ट वर्क एक्सप्लेन करना है। वर्कशीट पे क्या क्या करेंगे? उसमें 7 लेटर होगा और 7 पिक्चर होगी, कलरिंग होगा, कलर्स होंगे। किन चीजों में आपका एबीसी में तो कर लिया, इसने अलिफ में भी कर लिया। आर्ट वर्क कैसे करवाना चाहते हैं? ऐसे कोई बच्चा फ्लावर में करता है, कोई बच्चा पेंटिंग कर रहा है, कैसे करवाएंगे? कैसे करवाया जा सकता है आपको? मैं इनसे भी तो पूछ रही ना, इनके पास भी तो आइडियाज होने चाहिए। ऐसे भी होता है कि एक कलर लेकर उसमें बच्चे के खुद के हैंड्स डिप करें और उसको और चार्ट पे जो है वो एक लगाएं। हैंड एक्टिविटी हो गई, और ऐसे एक्टिविटीज बताए ना। उससे वो चीजें दी जाए जो बुक में बनी हो। वो भी बनाए बुक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाएं।
एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन लिखे फॉर किड्स। ठीक है, अब वो क्या क्या होंगी? अच्छा, शेप्स की भी नहीं होंगी, बल्कि आप करेंगे शेप्स की तो बुक में कर रहे होंगे। कलर्स, कलर्स फिर क्या होंगी? और क्या टॉपिक होते हैं जो बहुत अहम होते हैं? शेप्स की बुक में आप एक्टिविटीज हैं आप दो और बताइए कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए? इसकी मैं अभी नंबर की बताऊंगी, नंबर कैसे कैसे करते हैं। blocks जो 10 blocks. How many? 36, 26, 11, 5, 5 and 10. How many? Count. मैम 37 लेकिन वो उसमें एक वर्ड ऐसा था जैसे हमजा की मुश्किल होती है। और बताइए, बड़ी है छोटी है कि एक ही होती है? एक्टिविटी बताइए कितने हो गए, काउंट करें ना इसको। Total 93. 93. 93। अब इनसे रेलेवेंट दो दो होंगी, सही है ना? यानी 26 हाउ मेनी? 26 52 फिर दोबारा से 72. आगे समझ में 22 तकरीबन 200 एक्टिविटीज आप प्लान करते हैं। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे बुक कॉपी वर्क करवा ली है, कॉपी वर्क के बाद आपने जब आपका लेटर खत्म हुआ है, आपका साउंड खत्म होता है, या साउंड खत्म हो या लेटर, यानी कि अगर ये प्ले ग्रुप है तो ये वाली एक्टिविटीज चलेगी, अगर ये नर्सरी बेस है तो इसमें ये वाली एक्टिविटीज चलेगी। आपने प्रिंट फॉर्म में लेना है ऑफिस से, साउंड लिखा हुआ, और नीचे आपने खुद पेन करना है। जैसे आपने एप्पल की पेस्टिंग करवा ली, और एम्बुलेंस में क्या है, एम्बुलेंस पे कलर करवा लिए, ठीक है, या एरोप्लेन में कलर करवा लिए। हर चीज की दो पिक्चर्स, एक कोलेज वर्क हो जाएगा। कोलेज वर्क का पता कैसे करते हैं? एक कोलेज वर्क आ जाएगा, एक आपने कोई हैंड प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कलरिंग की एक्टिविटीज कम हो। वो क्यों कम हो? क्योंकि वो आप कॉपी में करेंगे, कॉपी में आप पेंट नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है क्योंकि इसमें कलर्स हो सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ? इस तरह की एक्टिविटीज की पूरी एक पोर्टफोलियो बनता है, ए, फिर ब की, फिर ख की, फिर ड की, A to Z की एक साइड पे लगती है बुकलेट्स का पूरा, और वो इतना इतना मोटा फोल्डर एंड में हो जाता है। हमारे फोल्डर्स इतने मोटे, फिर वो साल के एंड में जो होते हैं, एंड ऑफ ईयर, आप अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ये देते तो खुश होते हैं कि इतनी सारी एक्टिविटीज बच रही है। आर्ट की बुक लगाना तो बिल्कुल फजूल है, वो टाइम वेस्टिंग का बहुत फजूल किसी लिए कि आप भी आर्ट की बुक लगाइए। आ रही समझ में? इसलिए आर्ट की बुक में लगाएं। कॉपी को बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज कीजिए। कॉपी को मैनेज कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आप फिर कॉपी यहाँ पे भी बना के देना, और यहाँ पे नहीं समझ में? समझ में तो जब आएगी जब मैं लिखा हुआ देखूंगी। अच्छा, ये जो लाइंस लगी हुई है ना, जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है उसको बहुत छोटा ए नजर आ रहा है। ये देखो मैंने जब लिखा था ना, ये बड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो लाइन जो है ना थोड़ी सी बड़ी लगा, क्योंकि मैं जब यहाँ बैठी हूँ तो ये बहुत छोटा है, बच्चों को नहीं इतना विजिबल नहीं है। ठीक है,
इसलिए इसको थोड़ा सा जब ये नेक्स्ट लगाएंगे, डेली लगाते हैं आप लोग? नहीं अच्छा ये परमानेंट लगी हुई है। तो ये फिर बच्चे को तो बहुत मुश्किल से नजर आता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम से कम इतना फासला होना चाहिए। हाँ टीचर की राइटिंग मुश्किल से कंट्रोल होती है ना, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, इसलिए सर ने ऐसे लगाया। अच्छा जैसे फर्स्ट करें, अब मैंने बनाया यहाँ पे उर्दू का कर रहे थे ना? जी अलिफ अलिफ अलिफ, यही था। इससे पहले क्या आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा? मुख्तसर बात लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे नीचे क्या लिखेंगे? पहचान हो गई, और फिर इसका क्वेश्चन क्या होगा? रंग भरिए। रंग भरे मत लिखिएगा, रंग भरिए। हमने प्यार से अच्छी वो लफ्ज सिखाने ना, आइए बैठिए जाइए, ठीक है ना? उधर जाओ नहीं, उधर जाइए, यहाँ पे आइए, ठीक है ना? कमरे यहाँ पे आइए, रंग भरिए, रंग भरिए। ये बच्चों ने रंग किया इसमें, यहाँ पे मैंने मेरा पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है? ये जमात का काम। अब आपको डेट मेंशन करनी है। डेट किस तरह से मेंशन करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैंने राइट की है। मुख्तसर लिखे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बस जीम और काम छोटी शब्द, ठीक है? अब नेक्स्ट मुझे कॉपी जो बनी चाहिए और पिक्चर्स सब, क्योंकि पिक्चर्स को देख के बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट करे होंगे टीचर के भी, और अपनी कॉपी पे उनका काम करने का दिल चाहेगा, और साथ साथ उनको वोकैबुलरी भी याद होती रहेगी, चाहे वो उर्दू की या इंग्लिश की। लेकिन 3 पिक्चर्स साथ बनाएंगे और ये ऐसे करेंगे, और कॉपी चेकिंग में क्या होगा? टिक। और जैसे मैंने बताया कोई गलती है तो वहां पे अंडरलाइन करके, अगर बच्चे ने यहाँ पे लिखा है तो आपने बताना है उसे ऐसे, देख ली सब, क्योंकि बोर्ड पे जो है ये चीज इतनी प्रॉपर नहीं आएगी। अपने पास बनाइए ऐसी कॉपी का कॉपी पैटर्न बनाइए सेम। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी कॉपी मेकिंग के लिए। इसी में ही इसी क्लासेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीचर का जो है वो बिहेवियर, और टीचर की कॉपी आपका बिहेवियर डेली क्लास घर पे नहीं जाता, आपकी कॉपी होमवर्क के लिए डेली जा रही है, आपको पता चल रहा है कि टीचर कैसा है पेरेंट्स को। तो अलिफ से लेके ये तक की 3 एक पिक्चर, सॉरी इस टाइम, और सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। अलिफ से ये तक और A to Z सिर्फ 5 मिनट पे बनेगी। चलिए 3 मिनट पे बना दें, कोई बात नहीं। नोटबुक में जी जल्दी से बनाए, अभी देखती हूँ मैं 3 लेटर से 1। हाँ जी बिल्कुल, 3 मिनट है आपके पास। 5 मिनट ज्यादा लगे थे, आप लोग शॉर्ट हो गए तो रहने, चलिए 3 मिनट करते हैं। कोई नहीं पूछे, आपके पास पेन है पेंसिल है, जो कुछ आप यूज करें जल्दी से। ना लिखेंगे जमात का काम, कोई इशू नहीं। आपसे अलिफ लिखे पिक्चर बनाए, बे लिखे पिक्चर बनाए, एक जल्दी देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। 3 मिनट है आपके पास, और वो पिक्चर बनाएंगे जो आप कॉपी पे बनाएंगे उतनी ही खूबसूरती से। इसकी वजह ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि जब आप मैनेज कर रही होती हैं 30 कॉपीज को, तो आप कैसे करती हैं? क्योंकि आपने इंग्लिश की भी बनानी है, आपने उर्दू की भी बनानी है, आपने मैथ्स की भी बनानी है। तो ये जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, इसीलिए ये एक्टिविटी अभी पता चल जाएगा ना जरा। हाँ जी 10 पिक्चर्स हो गई। आवाज आ रही मुझे कहीं से? 15 हो गई है। देखिए मैं कितनी मजे मजे की बातें कर रही हूँ आप लोगों से।
और थोड़ी पिक्चर बड़ी बनाए क्योंकि बुक में जो है आधी इतनी बड़ी बिल्कुल, क्योंकि आप छोटी बनाएंगी तो आपका नेचर पता चल रहा है कि आप जो है वो कॉपी में भी छोटी छोटी पिक्चर्स बनाएंगी, कोई छोटी नहीं बनाएगी, जितनी बड़ी मैंने बनाएगी उस वैसे बना के दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जी बेटा आपकी कॉपी नहीं है, आप उससे नहीं, मैं आपको कॉपी दूंगी। आप पहले अटेंडेंस में फिर नाम एक ब्लू शीट आप ऑफिस से लेकर आएंगे जाए जल्दी से, बनवानी तो जरूरी है। मुझसे क्या है सर, कोई ब्लू शीट चाहिए एक दो ना। हाँ जी बिल्कुल ऑफिस बाहर ले जाएगा। हाँ जी पेमेंट हो गए। हो गई कंप्लीट। जल्दी से कैसे करते हैं आप लोग? आपकी पिक्चर्स ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं आपके? नहीं, बैग से ले सकते हैं। बैग से ले सकते हैं। कि आप लोग काम करें, आपकी बैग से ले लेंगे। बेटा 5 मिनट 3 मिनट सोच लिया, 5 हो गई।
इतना टाइम? हाँ जी, इतना टाइम क्यों लगता है? इंग्लिश में मैं आपकी हेल्प कर दूं ताकि आप जल्दी ड्रॉ कर ले। हाँ, बोर्ड पे बना दें आपको पिक्चर्स। आप पूरी कंप्लीट करें, मैं आपको इंग्लिश भी करते ताकि साथ साथ ड्राइंग और इजी ड्राइंग हो बहुत ज़्यादा।